नमस्कार, द एनवी शर्मा शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। इन दिनों हर जगह दुनिया में एक ही बात चल रही है और वो है कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस को लेकर जितने राष्ट्र हैं इनमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसलिए आ पड़ा है क्योंकि ट्रीटमेंट का मोड किस किस्म का होना चाहिए। जहां प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ या एडवांस्ड कंट्रीज बात करते हैं मॉडर्न मेडिसिन की, आधुनिक चिकित्सा पद्धति की, तो वहीं कुछ एशियाई देश ऐसे भी है जो सोचते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को क्यों ना ट्राई किया जाए, यानी कि पारंपरिक दवाइयों को या उस चिकित्सा पद्धति को क्यों ना ट्राई किया जाए। और इसी में एक संघर्ष है। लेकिन सवाल ये आता है कि हमें इसका एक सोल्यूशन निकल आना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी ट्रेडिशनल मेडिसिन से हो या फिर बाद में कंटेम्प्रेरी मेडिसिन से हो। इससे पहले आपको याद होगा कि 2002 में एक कोरोना का ही प्रजाति जिसको हम कहते हैं सार्स, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये एक वायरस फैला था, लेकिन उसको कंटेन कर लिया गया। और इसके बाद 10 साल बाद यानी कि 2012 में मर्स यानी कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का भी एक प्रकोप था जो किसी तरह कंटेन हो गया। लेकिन ये वायरस जो है ये अभी तक इसका एक डेफिनेट कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सके कि किस वजह से इसको कैसे कंटेन किया जाए, इसके लिए कौन से एंटी ड्रग्स या वायरल ड्रग्स इसके लिए निर्मित हो सकते हैं। अभी तक इसके बारे में कोई खोज पता नहीं चला। यहाँ पर क्यों ना हम ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि आयुर्वेद या होम्योपैथी या यूनानी या नेचुरोपैथी के ज़रिए इसको एक एड ऑन थेरेपी के जैसे इसको क्यों ना यूज़ किया जाए और देखें कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और जब इनकी बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल पद्धति की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है योगा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आपने देखा होगा कि इस वायरस के बारे में पता चला कि इसका जो बाहरी परत है, आउटर कोटिंग है, वो फैटी एसिड का है। और वो फैटी एसिड हमारे शरीर के खासकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकोसा लेयर को जाके इफेक्ट करता है और वहाँ से सेल के अंदर वो प्रवेश करता है। लेकिन जैसे कि हमारी जो पारंपरिक दवाई चिकित्सा पद्धति है, जिसके हम कहते हैं आयुर्वेद या होम्योपैथी या यूनानी या नेचुरोपैथी या इवन योगा भी कहिए, इसमें हमारी इम्यूनिटी पावर्स को बढ़ाने की शक्ति है। तो सवाल यह आता है कि अगर इस वायरस को हम इम्यूनिटी पावर से ही अगर खदेड़ दें तो फिर बाद में हम शायद सेफ हो जाए। खैर, बातें इस पर चलती रहेगी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे हम सुबह टीवी ऑन करते हैं या पेपर पढ़ते हैं हम, तो उसमें आए दिन हर जगह सिर्फ कोविड के केसेस के बारे में चर्चा हो रही है, सिर्फ पॉजिटिव केसेस, सिर्फ डेथ्स की बात हो रही है, कितने रेड जोन में गए, कितने ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन हो गए, इसी की बात चल रही है। और इस वजह से हो सकता है शायद हम मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपके ऊपर एक ही बात बम्बार्ड किया जाए कि आप इससे मर रहे हो, आप घातक सिचुएशन में हो, तो फिर बाद में वो मेंटली आपको डिप्रेस कर जाता है, लोनलीनेस महसूस होता है लॉकडाउन की वजह से। यहाँ पर योगा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपको मेंटल डिप्रेशन से कैसे बाहर निकाला जाए या मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। और इसीलिए आज हमने हमारे स्टूडियो में जग प्रसिद्ध योगाचार्य श्री भरत गुप्ता जी को यहाँ इनवाइट किया। श्री भरत गुप्ता जी इसके पहले भी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं, लेकिन एक संक्षिप्त परिचय दे दूँ मैं उनका। हाल ही में योगा एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर डेट्रॉइट यूएसए और आयुष मेडिकल एसोसिएशन ने इन्हें योगाचार्य उपाधि से नवाजा है। अलावा इसके परमानंद योग रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदौर ने इन्हें योगी सत्यानंद का भी एक टाइटल दिया है। ये पिछले 11 साल से यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में योगा के क्लासेस और कैंप्स चलाते हैं फ्री में, और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं हर जगह। नाम भी इनका भरत गुप्ता है। और अलावा इसके ये इंडिया में पिछले 35 सालों से योग कैंप्स और शिविर वगैरह का आयोजन करते आ रहे हैं। 5000 से ज़्यादा योगा कैंप्स इन्होंने चलाए पूरे दुनिया के अलग हिस्सों में। और अलावा इसके ये एक योगा कंसल्टेंट है, प्रैक्टिशनर है, ट्रेनर है। और इन दिनों मिस्टर भरत गुप्ता और मिसेस सरोज गुप्ता आजकल यूएसए में पीएचडी का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। और हम खुशकिस्मत है कि कम से कम यहाँ पर नागपुर में लॉकडाउन की वजह से आज हमें मिले और हमने इनको यहाँ आमंत्रित किया। इनके अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करूँगा तो टाइम निकल जाएगा, तो मैं स्क्रॉल पे चला दूंगा उसको। लेकिन फ़िलहाल आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। और ख़ासकर ऐसे पीरियड में जबकि दुनिया एक कन्फ्यूज स्टेट में है और योगा के आप योगाचार्य हो और योगी सत्यानंद के नाम से भी आप जाने जाते हो। ये बताइए सर कि योगा का क्या रेलेवेंस होता है कोविड-19 को फेस करने में? सबसे प्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यूसीएन चैनल का धन्यवाद कि उन्होंने हमें याद किया और यहाँ बुलाया। और सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, भले मुझे ये जो अवार्ड वगैरह जो टाइटल वगैरह मिले हैं वो लोगों ने दिया है, पर मैं अपने खुद को एक विद्यार्थी समझता हूँ। और
इसी में मुझे बहुत खुशी मिलती है लोगों की सेवा करने में। और रहा प्रश्न आपका जो योग इसमें कैसे मदद कर सकता है, तो योग ये ऐसा साइंस है, ऐसा विज्ञान है जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का सलूशन है, सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स का सलूशन है। फिर वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, सभी का सलूशन है। सभी लोग सोचते होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि योग सबके सलूशन दे सकता है। तो आपको बताता हूँ, महर्षि पतंजलि ने एक अष्टांग योग करके जो डिवाइस निकाली है जिसमें 8 स्टेप्स है, 8 लिम्स है, और उसमें ये सब चीज़ों का उपाय दिया गया है। बहुत सिंपल है। और आजकल देखा गया है कि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है कि ये एक ऐसा साइंस है जहाँ पे आपको सिर्फ समय देना है और ध्यान लगाना है। बाकी सब चीज़ों में तो आपको डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग तो लेना ही है, मार्गदर्शन लेना है, पर आप घर में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर बाकी इसमें तो सबको आपको उपचार के लिए बाहर जाना पड़ता है, पैसे खर्चा करना पड़ता है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है कि विदेश में जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग इसके प्रति आकर्षित है कि मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। क्योंकि वहाँ के खुद डॉक्टर्स, वहाँ के खुद गवर्नमेंट खुद बोलती है कि आप योग और फिजियोथेरेपी से उपचार कीजिए, और अगर नहीं होता है तो फिर आप मेडिसिन की तरफ जाएंगे। क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो पूरी तरह से अभी भी परिपक्व नहीं हुआ, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। वहाँ के राष्ट्रपति ही, अभी मैंने देखा था एक न्यूज़ में कि वो शांति पाठ करवा रहे हैं, हाँ, उनके भाषण के बाद में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग आज पूरी तरह से जान गए हैं कि अगर कोई सलूशन है तो वो योग है। अब योग बोले तो क्या है, लोगों में थोड़ा सा जो लोग नहीं करते, जिनको इसका महत्व नहीं पता चलता है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो अष्टांग योग है उसमें जो पहला यम नियम है उसमें 10 रूल्स है, 10 कमांडमेंट्स है, आपको वो फॉलो करना है जो सभी धर्मों में दिया गया है, वही है, कोई नया नहीं है। ठीक है। दूसरा है फिर आसन। अब आसन का इसमें क्या महत्व है, ये हम आने वाले प्रश्नों में इसका उत्तर देंगे। पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि बहुत बार हमारे जो तनाव है, हमारी जो सेडेंटरी लाइफ है, आराम की ज़िंदगी हो गई है अभी, है ना, फिजिकली वर्क तो हो नहीं रहा, उसके कारण हम मसल्स काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं, काफ़ी टेंस हो जाते हैं, काफ़ी लूज हो जाते हैं। तो आसन का रोल है कि उसको ठीक करना, हमारी बॉडी को, फिटनेस को ठीक करना। साथ ही साथ सबसे बड़ा रोल जो लोगों को पता नहीं है वो ये है कि वो हमारा मन भी एकाग्र करता है, हमको स्ट्रेस से दूर करता है। बहुत सारे फ़ायदे जो कि हम आगे बात करेंगे, इससे कैसे करता है, क्या करता है, पूरा साइंटिफिकली आपको बता के देंगे। तीसरा है फिर प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में भी हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, हमारे शरीर को शुद्ध करता है, हमारी भावना को शुद्ध करता है, तनाव से मुक्त करता है। बाद में फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान में जब जाते हैं, मेडिटेशन। आजकल तो ये कहा जाता है कि जितने भी बीमारियां हैं, जैसे साइकोसोमैटिक डिजीज आजकल सब जगह फैली हुई है। इवन कोविड-19 भी है फिजिकल बीमारी, पर उसका रूपांतर साइको में हो गया। हमारे मन पे उसका जबरदस्त प्रभाव, लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, है ना। तो ये सब दूर करने के लिए ध्यान सबसे उपयुक्त है। और वो ध्यान के लिए कैसे तैयार होना, कैसे उसका साइंस है, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो ये योग बहुत बहुत बड़ा इसका रोल है। आज दुनिया में अगर कोई सलूशन दे सकता है, पर इसमें एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो डिजीज़ भी है उसके 4 स्टेज है। सबसे पहले कोई स्ट्रेस आता है तो हमारे मन पे इफ़ेक्ट होता है, ये सभी को पता है। जब मन पे इफ़ेक्ट होता है तो क्या होता है, हमारी जो श्वास की गति है वो कम ज़्यादा हो जाती है ना, बढ़ जाती है, जिसका कारण फिर हमारे जो सब इंडोक्राइन सिस्टम से, स्ट्रेस हार्मोन से, उसका रिसाव हो जाता है, जिसका कारण फिर हमारे शरीर के ऑर्गन्स पे जब इंडोक्राइन का असर होता है, एबनॉर्मल फंक्शन होते हैं, तो सब डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण फिर तो पहले वो साइकिक स्टेज में होता है, यानी मनोमय कोश में होता है। हमारी जो शरीर है वो जो हम देख रहे हैं वो पंचकोश है बाहर, यानी हमारा स्थूलमय शरीर है, उसको चलाने वाला जो हमारा प्राणमय शरीर है, जो हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब प्राणायाम करते हो तो आप 5 गुना 6 गुना ज़्यादा प्राणवायु लेते हैं,
जिससे होता क्या है, ऑक्सीजन हमारे सेल्स में जाके 5 गुना उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। वो शक्ति में तो कोई रह ही नहीं सकता, कोई बीमारी नहीं टिक सकती है ना। तो ये जो है यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण है ये। तो आगे हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। पर आज जैसे बता रहा था मैं कि आपको साइको हो गया। अगर इसमें अगर आपको जैसे कोई स्लीप बराबर नहीं आ रही है, नींद बराबर नहीं आ रही है, या फिर आपको इरिटेशंस वगैरह हो रहे हैं, तो ये पहला सिम्टम्स है कि आपको कोई बीमारी होने वाली है। उस समय योग आपको पूरी तरह से मदद करेगा। आप रोज प्राणायाम कीजिए, रोज आसन कीजिए, यम नियम का पालन कीजिए, 100% आपकी रिकवरी है। फिर भी आपने ध्यान नहीं है तो फिर सेकेंड स्टेज होता है साइकोसोमैटिक, फिर हमारे शरीर पे उसका असर होना चालू हो जाता है ना। जब शरीर पे थोड़ा थोड़ा असर होता है तो हमको थोड़े से वो जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाते हैं। हमारा शिवरिंग होगा, हम हाइपर टेंशन थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाएंगे। यहाँ पे भी एक मौका दिया गया है कि वो जो बीमारी है वो मनोमय कोश में है और अभी धीरे धीरे प्राणमय कोश में पदार्पण कर रही है। तो ऐसे समय भी आप योग का अगर वापर करते हैं तो 100% आपकी रिकवरी है। उसके बाद में आप धीरे धीरे अगर नहीं ध्यान देंगे आप, तो उसके बाद में सोमैटिक स्टेज में आ जाती है, यानी शरीर पे उसके थोड़े थोड़े चिन्ह दिखना चालू हो जाते हैं, थोड़े थोड़े। ठीक है, हो सकता है कि वो पैथोलॉजी लेबोरेटरी के टेस्ट में ना आए वो, है ना, तो वो चिन्ह दिखना चालू हो जाते हैं। तो उस समय भी योग आपको वापस रिकवरी देगा, पर उसको थोड़ी मदद लगेगी आयुर्वेदा, जैसे आपने कहा, है ना, आयुर्वेदा का साथ है, यानी जो भी हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट है मेडिसिन से, उसके जरिए आप उस दोनों को मिला कर सकते हैं। फिर भी अगर ध्यान नहीं दिया तो 4th स्टेज में जाएगा, ऑर्गेनिक स्टेज, जब आपके जो ऑर्गन्स है उसके फंक्शंस डिसफंक्शन हो जाएंगे, काम करना कम हो जाएगा, फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है। फिर आपको जब आप योग करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे उसका फ़ायदा मिल रहा है, पर आपको मेडिसिन तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना उसका कोई पर्याय नहीं है। जी, तो योगाचार्य सर का कहना है कि अगर आप समय रहते योग को अपना ले तो यू आर हेल्दी एंड सेफ इनफ। सर, आपने नियम की बात की और उसके बाद आपने बात की आसन की। तो आसन क्या है नंबर 1, और आसन किस किस्म की करनी चाहिए हमने, ताकि हम ये कोविड जैसी जो बीमारियां या कोई भी अनफोर्सीन जो बीमारियां आने वाली है उससे हम कैसे बच सकते हैं? जैसा कि पतंजलि योग सूत्र में कहा गया कि ये 3rd स्टेप है। तो ये क्या है, आसन बोले तो हमारे शरीर, हमारे मन को यूनाइट करना, उसको एकाग्र करना। तो होता क्या है, अभी जैसे कोविड-19 है, एक वायरस ही है, पर ये डेड है वायरस, इसको उपचार के लिए थोड़ा समय लगेगा अभी ढूंढने के लिए उसके एंटीडोज वगैरह, पर हमारे शरीर में मैकेनिज्म है इसका। जैसे आपको पता होगा कि एक इम्यून सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर, जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है ना, जिसको इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है, और उसका काम ही है जितने प्रकार के वायरस है उसको ढूंढना और उसको मारना। ठीक है, पर वो कब आपका इम्यून पावर बढ़ेगा, आपको उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे योग आसन जो है ना वो सबसे परफेक्ट है। हम बहुत जगह घूमे हैं, बहुत जगह देखे हैं। कुछ लोग को मैं जो बात करूँगा उससे थोड़ा बुरा लगेगा, हमने योग आसन को एक फिजिकल एक्सरसाइज करके ले लिया है, जो बहुत दुख की बात है। आपको उससे फ़ायदे नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि आसन कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, इससे बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं है, फ़ायदा कुछ नहीं है। मिल गया फ़ायदा तो थोड़ा फिजिकल मोबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, पर आसन का उद्देश्य अलग है। आपको वो इम्यून सिस्टम डेवलप करना, लिम्फेटिक सिस्टम को डेवलप करना है, उसके लिए आसन आपको स्टेप बाय स्टेप, है ना। खानवे गुरुजी, राहुल सर के इसमें हमने प्रशिक्षण लिया। तो सबसे पहला हमारा जो आसन का उद्देश्य है कि आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मूवमेंट्स करना है। आप बोलेंगे धीरे धीरे क्यों करना चाहिए, अगर फास्ट करेंगे तो एक्सरसाइज बन जाएगी। ठीक है, अब धीरे धीरे क्यों करना उसके बता रहा हूँ। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें कोई पंप नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन को तो पंप है, पर लिम्फेटिक सिस्टम को पंप नहीं है। तो होता क्या है, जब हम विभिन्न प्रकार के आसन करते हैं, जैसे देखिए आसन में 3 ही प्रकार है मेन, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग और स्ट्रेचिंग, है ना। तो होता क्या है, जब भी ये करते हैं तो हमारे जो बोलते हैं ना, हम लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं, नेगेटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, ऐसा। तो वहाँ से क्या होता है, फिर हमारा ब्लड सर्कुलेशन जहाँ हमको चाहिए वहाँ चले जाता है और उन ऑर्गन्स को
उसकी इफिशिएंसी बढ़ाता है। तो वैसे ही हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका जो फ्लो है, आपको प्रेशर देना पड़ेगा। लोग, मैंने बहुत बार देखा है कि आसन करते हैं पर फाइनल स्टेज में रुकते ही नहीं है। तो वो एक प्रकार ऐसा फायदा कुछ नहीं, आपको फाइनल स्टेज में रुकना है ताकि वहाँ जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो उसका फ्लो वहाँ पे हो, क्योंकि पंप तो है नहीं, आपको फ्लो प्रेशर क्रिएट करके करने का है। तो वहाँ जब जाएगा ना तो फिर वो लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे हमारा न्यूट्रोफिल्स है, हमारी टी किलर सेल्स है, फिर बी मेमोरी सेल्स है, ऐसे बहुत सारे हमारे WC में है, बहुत अलग अलग सैनिक, वो जाके वहाँ पे जो भी वायरस है, जो भी उसको चारों बाजू से अटैक करते हैं और उसको एनगल्प कर लेते हैं। तो हमारे शरीर में बहुत सिस्टम दिया है, ज़बरदस्त सिस्टम दिया है। बाकी लोग उसको पता नहीं, लोगों में क्यों नहीं जानकारी ज़्यादा फैलाई जाती है जनरल लोगों में। पर मैं ये आपके UCN चैनल से इसका मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इसको आसन को वो हिसाब से कीजिए, धीरे धीरे हर एक स्टेप में कीजिए। सेकंड, फाइनल स्टेज में जाके रुकिए। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको श्वासों की ओर ध्यान देना है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ USA, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वहाँ के लोगों को, जैसे जनार्दन स्वामी के अभ्यास योग अभ्यास में करते हैं, वो भी पूरी तरह से श्वासों की ओर ध्यान देता। उस समय कोई किधर नहीं देखेगा, कोई किसी से बात नहीं करेगा, पूरा कंसंट्रेशन। तो ये हमको सीखना है भाई, अगर इससे हमको निजात पाना है। तो आसन में फिलहाल तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा। और कौन से आसन, हाँ ये महत्व का है। जैसे अभी कोविड-19 है तो उसका मेन अटैक तो हमको पता है कि भाई हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक पे पड़ता है। तो उसके लिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव करना है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव करना है। हमको स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस रहेगा तो आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, है ना। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम सब फेल हो जाएंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स का रिसाव होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। और चौथा, रिलैक्स होना है ना। तो ये 4 चीज़ें हमको करने के लिए फिर ऐसे आसन का भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। हर एक चीज़ के लिए है, हर एक बीमारी के लिए कौन कौन से टाइप के आसन्स। अब ये भी है, आसन्स हमारे कुछ खड़े होके रहेंगे, कुछ बैठ के रहेंगे, कुछ पीठ के बल, कुछ पेट के बल। तो मैं इसमें जो मुझे अभी याद आ रहे हैं मैं बता सकता हूँ कि खड़े होते हुए जो है वो आप ताड़ासन कर सकते हैं। वृक्षासन दी बेस्ट, क्योंकि इसमें आपका मन की एकाग्रता भी, अगर आप मन की एकाग्रता रहेंगे तो वृक्षासन कर ही नहीं सकेंगे, है ना। फिर कटी चक्रासन स्टैंडिंग वाला, है ना, और गरुड़ासन, ऐसे जो स्टैंडिंग वाले हैं वो इसमें लाभप्रद रहेंगे। और इससे सिर्फ रेस्पिरेटरी नहीं, बाकी के भी जो है ना, हमारा जो इम्यूनिटी है, स्ट्रेस फ्री है, रिलैक्सेशन, ये सब इसमें मिलेंगे। अब रहा बैठ के, तो बैठ के हम ये बताएंगे कि हमारे चेस्ट को एक्सपांड करना है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे आसनों का चुनाव करो जिससे आपको वहाँ पे फ़ायदा मिले। और ये चारों चीज़ें भी कवर होना चाहिए। तो उष्ट्रासन दी बेस्ट है। सुप्त वज्रासन कर सकते हैं। फिर बैठे बैठे पर्वतासन कर सकते हैं। फिर वक्रासन कर सकते हैं। फिर अर्ध मत्स्यंतर आसन कर सकते हैं, गौमुख आसन कर सकते हैं। ऐसा काफ़ी है जो इसको लंग्स को खोलते हैं और हमारी इम्यूनिटी पावर, स्ट्रेस को रिमूव करते हैं और रिलैक्स करते हैं जी। फिर चलते हैं हम पीठ के बल लेटे हुए। अब पीठ के बल लेटे हैं तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आजकल लोग क्या करते हैं, शीर्षासन करना बंद हो गया है, सर्वांगासन करना बंद हो गया है। तो मैं कहूँगा कि आप रोज कम से कम 2 से 3 मिनट आपको विपरीत करनी यानी वेरी सिमिलर टू सर्वांगासन, वेरी वेरी सिंपल। और ये खास ऐसा बोलते हैं डिज़ाइन किया लेडीज़ लोग के लिए, उनको थोड़ी शक्तियाँ कम होती है ना, तो उसके लिए। और ये सब प्रकार के रोग आपके दूर करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि अभी ब्लड का जो फ्लो है वो हमारे यहाँ पे है ना, यहाँ पे ज़्यादा है। तो और ऑर्गन्स में, पेल्विक रीजन में जितने डेलिकेट ऑर्गन्स है सभी इसमें वो जा रहा है, जिसके कारण वहाँ की वो क्षमता बढ़ेगी। जब हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ ट्रैवल कर रहा है ना, और वहाँ आप 2 मिनट तो रुके हैं तो देखिए हमारी लिम्फोटिक सिस्टम काम करेगी, है ना, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेस्ट करेगा, आप टेंशन फ्री रहेंगे, है ना। और ध्यान लगा रहे हैं श्वास के ऊपर तो आपका स्ट्रेस से भी रिमूव हो जाएंगे आप लोग। फिर वो एक हो गया। फिर दूसरा चक्रासन कर सकते हैं। फिर पेट के बल कर लेते हैं। तो पेट के बल धनुरासन बहुत अच्छा है।
फिर हमारा भुजंग आसन दी बेस्ट है, इजी भी है। और शलभासन कर सकते हैं और नौकासन कर सकते हैं, जिसमें ये सब तो ऐसे। और फिर बाद में शवासन करना बहुत जरूरी है। लोग आज क्या करते हैं कि आसन उसन कर लेते, पर जितना आसन महत्वपूर्ण है उतना शवासन भी महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है। आपको कंप्लीटली रिलैक्स कर देता है। जी सर, मैं दर्शकों को बता दूं कि योगाचार्य जी जो है ये लॉकडाउन पीरियड में भी जूम के ज़रिए, और कवि कालिदास संस्कृत महाविद्यालय का इनको सपोर्ट है, वहाँ से पूरे देश विदेश में ये अपने योगा के जो कैंप्स है वो चलाते हैं, और महज इनकी उम्र सिर्फ 71 साल की है। सर, कॉम्प्लीमेंट्स टू यू फॉर दैट। एंड मैं जानना चाहता हूँ कि सर, आपने आसन के बारे में बहुत खूबसूरत वर्णन किया आपने। प्राणायाम का क्या इम्पोर्टेंस हो जाता है खासकर इन कोविड के दिनों में? बहुत सुंदर प्रश्न है। प्राणायाम ये ऐसा साइंस है जो हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारी इमोशन को शांत करता है, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है ना, और उसका ही असर हमारे शरीर पे होता है। तो वो इसलिए उसको नेक्स्ट रखा है, आसन के ऊपर रखा है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। धीरे धीरे हम ध्यान की ओर जाते हैं। जैसे आसन में आपने देखा कि जब आप श्वास की ओर ध्यान लगाते हैं तो एक प्रकार का आपका ध्यान हो रहा है। तो प्राणायाम में मोर कॉन्सेंट्रेटेड वे में आप करते हैं। और होता क्या है, प्राणायाम में सबसे फायदे वाली बात है कि अभी हम जो श्वास ले रहे हैं वो 20% हमारे लंग्स की कैपेसिटी यूज़ करते हैं, पर जब आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हैं, तो आप 4 गुना से 5 गुना ज़्यादा श्वास अंदर दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है, 4 से 5 गुना वॉल्यूम वाइज ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। अब वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, लास्ट में उसको हर एक सेल में जाना है ना। तो सेल में जाएगा तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, तो वहाँ अभी तक तो सिर्फ 20 यानी थोड़ा सा ही अमाउंट ऑक्सीजन जा रहा था, पर 5 गुना 4 गुना जब ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो सेल है उसकी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, उसकी प्रतिरोधक शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। आप सोचते हैं कि वो उसमें कोई वायरस के या ऐसा कुछ रह सकता है वहाँ? बिल्कुल नहीं रह सकता। आज नहीं तो कल जाना है, आपको रोज़ सिंसियरली करना है। ये हो गया प्राणायाम का एक भाग। दूसरा, जो हम प्राणायाम करते हैं वो इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो बोलते हैं ना स्ट्रेस हार्मोन्स, तो हो गया स्ट्रेस के लिए फील गुड हार्मोन्स, जो फील गुड हार्मोन्स है उसका रिसाव चालू हो जाता है। जैसे डोपामिन हो गए, सेरोटोनिन हो गए, एंडोर्फिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ऐसे अनेक प्रकार के हार्मोन्स है, उसका रिसाव होता है। तो आपने देखा होगा कि जो लोग प्राणायाम करते हैं उसके बाद उठते हैं तो फ्रेश क्यों महसूस करते हैं? एक तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है, दूसरा फील गुड हार्मोन्स उनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे प्राणायाम के, और क्या होता है, अलग अलग प्राणायाम डिज़ाइन ऐसा इतना सुंदर तरीके से किया गया है कि जैसे अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक बीमारी होगी तो वो जनरल औषध नहीं देगा आपको, वो पर्टिकुलर बीमारी, पर्टिकुलर सिम्टम्स, पर्टिकुलर केमिकल्स की क्या कमी हो गई है वो सब हिसाब किताब। तो प्राणायाम में भी ऐसे, योग भी बहुत बड़ा साइंस है। तो इसमें जब आप उनको कोई प्रिस्क्राइब करते हैं प्राणायाम, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट हो जानना। तो सबसे पहले देखिए, जैसे भस्त्रिका है, इसमें जो स्लो भस्त्रिका है उसमें हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा को आप यूनाइट करते हैं, शांत करते हैं, ताकि वो हमारे अगले स्टेप्स के लिए तैयार हो जाए। फिर कपालभाति सभी लोग को पता है, आजकल बहुत कॉमन हो गया है ये। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा एक्सरसाइज है, हम थोड़ी देर के लिए इसको प्राणायाम नहीं बोलेंगे क्योंकि वैसे भी ये शुद्धि क्रिया है, इसको प्राणायाम में लिया गया है। बताता हूँ मैं उसका पीछे क्या कारण है, प्राणायाम में क्यों लिया गया है, क्योंकि इसको प्राणायाम के समान ट्रीट किया गया। तो उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात, हमारा जो पूरा एब्डोमेन रीजन है, पेल्विक के ऊपर और नीचे सभी ऑर्गन्स को एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की एक्सरसाइज हो रही है, देखिए, है ना। तो उसकी क्षमता तो बढ़नी है ना। तो आपको कम से कम, जो ऐसा बोलते हैं हमारे स्वामी जी श्रद्धेय रामदेव बाबा, कि जो स्वस्थ व्यक्ति उन्होंने 15 मिनट कपालभाति करना ही है, और जो अस्वस्थ है उनको डबल करना है, तिबल करना है, चौबल करना है, तो बेस्ट फायदा हो गई। उसके बाद में बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, ये ऐसी क्रिया है, ऐसा प्राणायाम है जिसमें आप पूरी तरह से जालंध बंद, मूल बंद और उड़ियान बंद, ये सब इसका कॉम्बिनेशन करते हैं,
है ना। उससे क्या होता है, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागरूक होती है, हमारी चक्रों को एक्टिवेशंस मिलता है, हमारा जो समय है ऑक्सीजन के ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बार क्या होता है हम इतने जल्दी सांस लेते छोड़ते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड स्ट्रीम और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द लंग्स बलून, इसमें समय नहीं मिलता है। तो ऐसे समय आपको इतना भरपूर समय, तो आपके जितना टॉक्सिन्स है सब निकल जाते हैं, जितना मेन ऑक्सीजन जितना चाहिए वो मिल जाता है, वो भी है। फिर आपकी कुंडली शक्ति बढ़ती है, आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ती है, मन एकदम शांत हो जाता है। आप देखिए जब वो बाह्य प्राणायाम से अग्निसार करते हो तो कभी इधर उधर मन भागता है कि भाग ही नहीं सकता, है ना। फिर चलते हैं उज्जाई प्राणायाम, जो कि ये कोविड के लिए, क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंध है, हमारा उज्जाई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंध है। तो वहाँ पे जब हम ये उज्जाई करते हैं तो जितनी भी एबनॉर्मलिटी है वो बैक वॉश कर रहे हैं उसको, है ना। बैक वॉश करने से पूरा निकल जाता है गंदगी वगैरह जो भी, तो वो एक है। फिर हम बंध लगाते हैं उसके अंदर, उसका फ़ायदा मिलता है ना। फिर तीसरा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का ऐसा है कि इसको रानी कहा गया है प्राणायाम का, इसलिए कि जैसे कपालभाति महत्वपूर्ण है वैसे अनुलोम विलोम इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये आपका ब्रेन जो सुपर कंप्यूटर है उसका राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर उसका कोऑर्डिनेशन बेस्ट बना देता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा देता है। जनरली क्या होता है, हम लोग जब नॉर्मल सांस लेते हैं तो ये जो मिडिल पोर्शन अपर पोर्शन ये जो लंग्स का है ना वो ही यूज़ होता है, लोअर लोब यूज़ ही नहीं होता है। तो जब आप कुंभक लगाते हैं, जब लंबी गहरी सांस वगैरह लेते हैं, तो जब वायरस जो अंदर नीचे बैठे हैं उसको भी हम निकालते हैं कपालभाति के माध्यम, ऐसे बहुत सारे हैं। फिर अनुलोम विलोम हो गया। फिर भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी तो ऐसा बोलते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, तनाव को मुक्त करने का सबसे रामबाण दवा है। आप करके देखिए ना, तनाव है उस समय कीजिए, छूम अंतर हो जाएगा। हम तो बोलते हैं अगर रोज आप 21 बार, जिनको ऐसा लगता है तनाव होता है, रोज सुबह अगर 21 बार भी कर लेना, आप देखिए कुछ दिनों के बाद में इट विल एक्ट एज ए मेडिसिन। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, तो मेडिसिन देते हैं, वैसे आप रोज कीजिए ना, सुबह कीजिए, रात को नींद नहीं आती रात को कीजिए, देखिए परिवर्तन हो जाएगा। इतने सिंपल सॉल्यूशंस हमारे दिए हैं जो कि कोविड-19 में हम घर में बैठ के कर सकते हैं। और ये तनाव ही तो बढ़ा रहा है। कोविड-19 क्या हो रहा है, हम समाचार सुन रहे हैं, सब निगेटिव एनर्जी जा रही है अंदर, हम भी डर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद में भ्रामरी हो गया। फिर ओम का उच्चारण के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। ये तो बोलते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का ओरिजिनल साउंड है, जो कि नासा ने प्रूव करके दिया है ना। और ये हम भी तो एक पिंड ही है ना, छोटे से पिंड है ना। ये 5 तत्वों से बना, जैसे पूरा ब्रह्मांड, जैसे अग्नि हो गया, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये तत्वों से बने हैं। तो अंदर तो हमारा ओम का वो साउंड चालू है। आप कभी बहुत अंदर ध्यान में चले जाएंगे ना, तो आप खुद सुनेंगे वाइब्रेटिंग साउंड जो अंदर है ना, वो है। तो बहुत बड़ी महिमा है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि हमारे स्कूल कॉलेज में जैसे बीए योगा होता है, एमए योगा होता है, ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स है, वैसे स्कूल में एक सब्जेक्ट कंपलसरी और उसका बेसिक्स कम से कम सिखा दे सर। हाँ, उसके एग्जाम भी लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम लेंगे तो पढ़ेंगे। तो ये अगर होता है ना, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इसको फिर अभी तो फॉलो कर ही रही है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनकी ही कृपा से योग इतना प्रचार प्रसार हुआ, वो खुद करते हैं। आप देखिए उनकी शक्तियाँ कितनी हैं। आज इतनी कठिन परिस्थिति जो है उसको किस अच्छे तरह से हैंडल किया, जो कि दुनिया में कोई देश कर नहीं सका। आज हम लोग एग्जाम्पल बन गए। सभी लोग हमारे प्रधानमंत्री का आदर करते हैं, सभी को लीडर मानते हैं। ये सौभाग्य योग ने दिलवाया है। तो योग को आप अपने अभी तो बहुत अच्छा है, कोविड-19 के हिसाब से आपको 2 महीना घर में मिला है, जो चीज़ें नहीं कर सकते थे, यानी योग का कम से कम, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि जब से कोविड-19 का चालू हुआ है तो हमारा जॉइंट फैमिली है, कम से कम 15 लोग हैं। तो सभी लोग गच्ची पे जाते हैं, टेरेस पे, इक्वल डिस्टेंस बना के, और हम सिखाते हैं। और अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सिखाना चालू कर दिए। देखिए इतने अच्छे संस्कार गिर गए। अभी जो 2 महीना कर रहे हैं, तो आप आगे वाले दिनों में तो उनका अच्छे संस्कार मिलेंगे। सर बहुत अच्छी बात कर रहे हो, और ऐसा लगता है कि इस टॉक शो को और आगे कंटिन्यू करना, समय की पाबंदी है, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आता हूँ, और वो ये है कि मेडिटेशन, यानी ध्यान लगाना है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमको ये सिखाया, प्राचीन परंपरा है, और उसके बाद उनका एक तंदुरुस्त लाइफ रहा, एक लॉन्गेविटी रही लाइफ की उनकी। तो मेडिटेशन आज के ज़माने में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको कैसे आप रिलेट करोगे इस कोविड-19 के साथ? क्योंकि कोविड-19 अगेन ये तनाव का ही स्रोत बन गया है।
और ध्यान देखिए, इसको हमारे अष्टांग योग में 7वां स्थान दिया है। यानी ध्यान इतना आसान भी नहीं है और ध्यान के फायदे भी बहुत है। ध्यान के बाद में आप डायरेक्टली समाधि में पहुंच सकते हैं, है ना। सबसे जो सर्वश्रेष्ठ उपाधि है वो समाधि है, वो इसके द्वारा। तो जब आप आसन प्राणायाम वगैरह का करके धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पे तो फिर कोई डिजीज़ का सवाल ही नहीं होता है ना। हमारा मन हमारा इतना पावरफुल बन जाता है कि आप जो करना चाहते हैं ठान लीजिए, वो हो जाएगा। शरीर इतना पावरफुल बन जाता है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति आत्मिक शक्ति इतने पावरफुल बन जाती है कि जो आप चाहते हैं डिजीज़ उजीज़ का तो छोड़ ही दो, वो तो नामो निशान रहेगा ही नहीं। क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल जो बॉडी है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, हमारी इमोशनल बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी, हमारी एनर्जी बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। वहाँ आप जो चाहते हैं हो सकता है, आप पूरी तरह से आनंदित हो सकते हैं। भले लोग कितने भी तनाव में आ जाए, पर आप आनंदित और जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा भी, क्योंकि इतनी शक्ति अंदर पैदा हो जाती है। पतंजलि योग सूत्र के तीसरा जो पाठ है विभूति पाठ में, वहाँ तो ये सिंपल उदाहरण दिया हमारे ऋषि महाऋषि ने, उसके सब वहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है कि आप ऐसा ध्यान लगाओ, इस पर कॉन्सेंट्रेट करो, आपको ये सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी। सही है। तो ध्यान के काफ़ी, और ध्यान से सबसे बड़ी बात है कि ये आपका फील गुड हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन पूरा रिमूव करता है, फील गुड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और इसमें फ़ायदे तो अनगिनत है। आपके जैसा हमारी जो बीटा फ्रीक्वेंसी है, जब हम लोग काम करते हैं ना, काम का जो थोड़े तनाव में रहता है, हमारी फ्रीक्वेंसी ऐसी ही रहती है पूरी ब्रेन की, मैपिंग करेंगे तो। पर जब हम लोग योगा में आ जाते हैं, कोई भी जो आसन करते हैं प्राणायाम करते हैं, तो फिर उसमें अल्फा स्टेट में आ जाते हैं हमारी और भी आप जब डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो और भी कम हो जाती है। ऐसा हो जाता है कि 0.5 जो फ्रीक्वेंसी वहाँ तक पहुँच जाते हैं, आपकी पल्स भी उस समय आपको पता नहीं चलेगी। बहुत बार डॉक्टर बोलेंगे कि ये हो गया, पर वो जिंदा रहते हैं। ऐसे आप देखते हैं समाधि में, तो बहुत बड़ी महिमा है ये ध्यान की। जी, मेडिटेशन। निद्रा का क्या रोल आ जाता है सर, खासकर जैसे आपने कहा कि कई सारे डिजीजेस जो है नींद बराबर न होने से हो जाता है। ये तो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब साइकिक फेज में हमारी बीमारी रहती है, तो सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है नींद बराबर न आना, साउंड स्लीप न आना, है ना। तो ये योग निद्रा जो है ना, वो हमारे परमहंस सत्यानंद सरस्वती, जो मुंगेर के जिन्होंने उसका सेंटर का बनाया था, उन्होंने ये कोई बहुत पुरानी विद्या नहीं है, इसको 50 या 60 साल पहले की ही विद्या है, पर अभी ये काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है। तो इसके बारे में कभी और अलग से लेंगे, पर योग निद्रा का बता रहा हूँ कि ये जो हमारे देखिए जो विचार आते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आते हैं, कॉन्शियस माइंड से फिर ब्रेन में जाएंगे, है ना, मन में जाएंगे, और फिर ब्रेन जो मन वगैरह है वो सब कॉन्शियस माइंड में जो उसके एक्सपीरियंस है, जो उसकी स्टोर है, उसके एक्सपीरियंस वगैरह, वो बेसिस पे वो डिसीजन लेगा और हमारे कॉन्शियस माइंड को करेगा। पर मैं बताता हूँ योग निद्रा से आप जो ऐसा बोलते हैं कि जो बीमारी किसी से भी, जैसे अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो जो आध्यात्मिक बीमारियां हैं, जो मानसिक बीमारियां, उस पर अभी भी वो बहुत बड़ा शोध चल रहे हैं, पर साइकोलॉजी भी जो उनका ट्रीटमेंट देते हैं वो भी पूरी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है। पर आप योग निद्रा का अगर आप देखेंगे नेट पे इसके बारे में, तो काफ़ी अच्छा बताया। एक बता ही देता मैं, एक नासिक में जो हमारे आदरणीय मांडलिक गुरु जी है, जिन्होंने इसको काफ़ी 37 प्रकार के उन्होंने योग निद्रा वगैरह का इसमें बताया, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक आदमी रहता है, फैक्ट्री मैनेजर रहता है, वो सड़क पे जाते रहता है, पीछे से बस आती है, उसका पैर पूरा चकनाचूर हो जाता है, तो उसको एम्पुटेशन करना पड़ता। पर होता क्या है, एम्पुटेशन के समय वगैरह इतना समय में उसको इतना बड़ा ये होता है, दुख होता है, दर्द होता है कि वो उसके दिमाग में फिट हो जाता है, यानी उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। तो वो कहीं भी उसका इलाज नहीं था, तो फिर उनको मांडलिक गुरु जी को बुलाया गया, तो उन्होंने उनको एक सीडी बना के दिया योग निद्रा की, और उनको बोला कि आप 1 हफ्ता 15 दिन सुनो। तो हुआ क्या, वो उनका प्रॉब्लम ये था, वो फैक्ट्री मैनेजर का, कि उनको ये पैर तो कट गया था, पर उनका ब्रेन अभी भी बता रहा था कि आपके राइट पैर में दर्द है, असहनीय दर्द है, और वो परेशान थे। जब पैर है ही नहीं तो हुआ कैसे फिर ये। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो उनके स्टोर में मेमोरी में जो था उसको उन्होंने वो फाइल को डिलीट करवाया बाय योग निद्रा। देखिए कितना पावरफुल है। और सेकंड डाला कि वो आपको पैर है ही नहीं तो उसका दर्द नहीं है, तो
देखिए एक हफ्ते में उनको बेनिफिट मिलना चालू हो गया कि वो फिर बोलने लगे जब मैं ये योग निद्रा में रहता हूँ तो मुझे फील होता ही नहीं है कि दर्द हो रहा है। फिर धीरे धीरे 15-20 दिन का, 1 महीने का समय गया, फिर बाद में उनका हरदम के लिए वो दर्द गायब हो गया। इतना ज़बरदस्त है वो Terrific, योग powerful निद्रा। है। ऐसा हर एक डिजीज़ पे, डायबिटीज़ पे, आप ओबेसिटी पे, ऐसा नाना प्रकार के हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और मैं आपको फिर आमंत्रित करूंगा। हम लोग बात करेंगे योग मंत्र के बारे में, जैसे आपने कहा उसके बारे में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेंगे हम। योगा लाफ्टर के बारे में भी, कि वो कैसे कारगर साबित होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप ये योगासन सर ने जो बताया, ये आसन, ये प्राणायाम, ये सब करके अपने आप को तंदुरुस्त रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो सर, प्लेजर।